अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने लगा हूं कि आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में लॉ डिपार्टमेंट में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि आप विद और विदाउट लैट टेस्ट आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल प्रोसीजर मैं आपको समझा दूंगा। तो ऑनलाइन कैसे करना है वो भी आपको समझा दूंगा। मगर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैं आपको तरीका तो बता रहा हूँ और ये विद द कंसल्ट ऑफ एचओडी ऑफ आवर डिपार्टमेंट। मैंने उनसे कंसल्ट किया, उनसे पूछा है कि सर जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया तो वो एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि एचईसी ने टेस्ट नहीं लिया। तो सर ने कहा है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, एचईसी ने टेस्ट नहीं लिया तो इसमें बच्चों का क्या कसूर। तो हमने तो उनको एडमिशन देने आना। तो वो लोग ऐसा करेंगे, वो लोग अप्लाई करेंगे और हमें एक एफिडेविट जमा कराएंगे। मतलब लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि कुछ बच्चों ने 50 रुपए का एक एफिडेविट ले लेंगे या 100 रुपए वाला, जिसे स्टाम्प पेपर कहा जाता है। वो आप स्टाम्प पेपर लेंगे और सबमिट कराएंगे, जिसके ऊपर लिख के देंगे कि जब लैब टेस्ट होगा मैं वो दूंगा और उसका रिजल्ट जमा करा दूंगा। और अगर मैं रिजल्ट जमा नहीं कराता या मैं फेल होता हूं तो मेरा एडमिशन कैंसिल समझा जाए। अब वो बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम लैट का टेस्ट दे दिया था तो वो तो उनको एडमिशन मिल जाएगा, उनको एक्स्ट्रा एज मिला हुआ है। अब वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट अब देना है 15 दिसंबर, जिसकी 15 जनवरी जिसकी लास्ट डेट है, वो टेस्ट देंगे और उसका रिजल्ट आएगा तकरीबन फेब में आएगा। तो आईयूबी की लास्ट डेट है 23 जनवरी। तो आपको एडमिशन जाके तकरीबन आपकी क्लासेस लगेंगी 18 फेब को आपकी क्लासेस लगेंगी। तो भाईजान गारंटी मैं नहीं दे रहा आप लोगों को, मगर आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, ठीक है। टोटल सीट्स हैं आईयूबी के अंदर 38। इसके अलावा टीचर्स का कोटा होता है और एम्प्लॉयज़ का होता है, वकीलों का कोटा होता है, वो इसके सेपरेट हैं। 38 सीट्स हैं। 38 में से 19 सीट्स बहावलपुर कोटा की हैं और 19 सीट्स ओपन कोटा की होती हैं। तो ये 19 सीट्स जो बहावलपुर कोटा की हैं, ये विद इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बहावलपुर, डिवीजन ऑफ बहावलपुर, जिसमें रहीम यार खान भी आ जाता है, हासिलपुर भी आ जाता है, बहावल नगर आ जाता है, बहावलपुर इटसेल्फ डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है। तो ये 19 सीट्स हैं उनकी। और 19 सीट्स हैं ओपन कोटा की। उसमें आप लोधरा से आए, मुल्तान से आए, पिशावर से आए, कराची से आए, सक्खर से आए, जहाँ से मर्जी आए, वो मैटर नहीं करता। तो आप अगर आएंगे तो आपको ओपन मेरिट के ऊपर डील किया जाएगा। अब मैं आपको मार्क्स भी बता देता हूँ कि मेरिट कहाँ पर रुकेगा। ओपन कोटा जो है, जो बहावलपुर कोटा है, वो तो तकरीबन 600-650 मार्क्स के ऊपर भी रुक जाएगा। अगर ओपन कोटा में अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं और आपके 700 या 700 से ऊपर मार्क्स हैं, वैसे 750 प्लस हों तब आप अप्लाई करें। 700 प्लस मार्क्स होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल, हम प्रोसीजर आपको बताते हैं, वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं हम। अच्छा, आप लोग अपना गूगल खोल लें। गूगल खोलने के बाद आप जाके यहाँ पर आईयूबी एडमिशन्स अगर आप लिखते हैं तो ये आपका आईयूबी एडमिशन का ऑप्शन आ गया। इसको आप खोल लें। इसको आप ओपन करेंगे तो आईयूबी की वेबसाइट आ जाएगी। वहाँ से हम लोग जो है इसका प्रॉपर प्रोसीजर मैं आपको कोशिश करता हूँ शॉर्ट करने की, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो कल मैंने एज अ सैम्पल मैंने खुद ही ट्राई किया है और अपनी एक आईडी बनाई है। तो दोबारा मुझे नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको सिर्फ वहीं से बता दूंगा। ये आईयूबी एडमिशन पोर्टल आ गया, तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। एडमिशन फॉर बैचलर्स पहले से हो रहे हैं तो वेबसाइट खुल जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास अब खुल गया आईयूबी का एडमिशन। तो आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो अपने आप को पहले रजिस्टर कर लें। तो रजिस्टर करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल ये न्यू कैंडिडेट रजिस्टर होगा यहाँ पर। तो जो जो चीज़ें ये मांगता जा रहा है वो आपने यहाँ पर इसको देते जाना है। ये बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए है। तो CNIC नंबर अपना दें, नाम दें, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें आप दे देंगे और ये वाला कोड जो है आप यहाँ पे डालेंगे। अच्छा, ये आपका ईमेल और ये पासवर्ड वो वाला है जो आप अपना अकाउंट बना रहे हैं उसके लिए पासवर्ड जो चाहिए ये वो है। तो ये कोड यहाँ पर आप लिखेंगे, स्टार्ट न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो ये यहाँ पर नीचे मेंशन हो जाएगा कि आपका अकाउंट बन गया है और अब आप जाकर जो है वो अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। इधर और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना ही करना है आपने। तो वो करने के बाद आप अपने आप को लॉगिन करेंगे। ये मेरा अकाउंट है, CNIC नंबर और जो मैंने पासवर्ड दिया था वहीं से खुल जाएगा। मैं अपने आप को लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद जो है आपने इनको कुछ डिटेल्स देनी है, अपनी एजुकेशन डिटेल्स देनी है और कुछ और डिटेल्स मांगते हैं थोड़ी बहुत, वो चीज़ें आपने इनको दे देनी है। तो वो आप कैसे देंगे मैं आपको अभी शो कर देता हूँ सारी डिटेल्स। ये आ गया।
तो ये क्योंकि मैं अपना फॉर्म फिल कर चुका हूँ तो इसलिए ये टोटल डिटेल देगा, ओवरव्यू ऑफ यूर इन्फॉर्मेशन। तो मेरी जितनी भी डिटेल है मेरी एप्लीकेशन की, तो वो डिटेल देगा। तो सबसे पहले जो आपने करना है, तो यहाँ पे नीचे नहीं आएंगे आप, अपडेट या एंटर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहीं से आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ से स्टार्ट करनी है, इसको अपडेट कर रहे हैं क्योंकि मैं तो पहले पुट कर चुका हूँ, तो इसलिए वो मुझे ऑप्शन देगा कि आप अपडेट करें। ठीक है, तो ये देखें, ये यहाँ पर पहले उन्होंने मेंशन कर दिया कि थर्ड डिवीजन अगर आपकी है, थर्ड डिवीजनर इज़ नॉट अलाउड टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी। तो ये अपना आप रिजल्ट दीजिए यहाँ पे, मैट्रिक का, इंटर का, और यहाँ पर आपने अपना बताना है सब्जेक्ट का रिजल्ट। ये एफएससी का आपने बताने हैं। तो टोटल जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इस्लामियात, इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज़, तो इनमें मेरे जितने मार्क्स थे मैंने इधर पुट कर दिए। पुट करने के बाद जो है, अब बीए बीएससी तो हमने किया नहीं हुआ, तो हम एंड पे चले जाते हैं और जाके इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमें नेक्स्ट पोर्टल के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर हमने अपनी एजुकेशन की डिटेल्स या जो चीज़ें हमें मांगेगा वो हम इसको दे देंगे वहाँ पे। अच्छा, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहा है। तो ये देखते हैं, आपको फाइनेंशियल एड चाहिए तो वो आप इनको बता दें, हॉस्टल चाहिए तो वो आप यहाँ पर इनको बता दें। तो टेस्ट की सेक्शन है यहाँ पर दो, तो मेन चीज़ यही है जिससे हमने बताना है कि हमने जो है अप्लाई टेस्ट का करना है कि नहीं। जब आपने लेट दिया ही नहीं है तब आप कैसे करेंगे। तो यहाँ से जाके आप टेस्ट टाइप अपनी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेट और लेट, तो आपने क्योंकि लॉ में कर रहे हैं तो आप यहाँ से लेट सेलेक्ट करेंगे। रोल नंबर आपका कोई नहीं है, तो यहाँ पर आप नील लिख दें। अगर आप नील नहीं लिखते तो आपका प्रोसीड नहीं करेगा। तो 100 मार्क्स जो है टोटल होते हैं, तो आप जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं, हमने यहीं पे पुट कर दिए। तो इट्स एनफ। और दूसरा, अगर आपने कोई एंट्री दे दिया हुआ है, एम कैट दिया हुआ है, ई कैट दिया है, वो यहाँ पर डाल दें। मगर जो है आपको ज़रूरत किसकी है, सिर्फ और सिर्फ लेट की है, तो आप सिर्फ लेट का ही पुट कर दें। तो ये करने के बाद बाकी उन्होंने पूछा हुआ है कोटे के लिए हैं एडमिशन। तो अगर आप कोटे के ऊपर कर रहे हैं, रिजर्व सीट के ऊपर कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर आप नीचे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होने के बाद जो है, अभी आपने कर देना है, इससे सेव कर लेना है। अच्छा, अब हमने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हमने जाना है दोबारा ऊपर। तो चूज़ प्रोग्राम, आपने कौन से प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो हम क्योंकि लॉ में कर रहे हैं, तो लॉ के लिए जो है आप चले जाएंगे इस्लामिक लर्निंग वाले पोर्शन में। इस्लामिक लर्निंग वाले पोर्शन में ये हम लोग आ गए इस्लामिक लर्निंग के पोर्शन में। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इस्लामिक लर्निंग के अंदर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे इधर से लॉ डिपार्टमेंट। एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम अंडर सेमेस्टर सिस्टम, ये आप सेलेक्ट कर लें। आपका सेलेक्ट हो गया। वो आपसे पूछेगा टर्म्स एंड कंडीशन, आपने सारी पढ़ ली हैं। अगर पढ़ ली हैं तो वेल एंड गुड, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस प्रोग्राम। अगर यहाँ पे नहीं होता तो वो मैंने क्योंकि कर चुका हूँ, तो वो यहाँ पे आपसे पूछता है कि प्रोसीड टू कंप्लीट प्रोसेस, आपने सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं। तो जब आप प्रोसीड कर लेते हैं तो वो आपको एक चालान जो है वो निकाल के दे देता है। तो चालान कैसे निकलेगा, कैसा होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, शो करता हूँ। ये आपका चालान है। ठीक है, तो उन्होंने, आप माई एप्लीकेशन में जाएंगे, वहाँ से अपना चालान निकाल लेंगे। तो मैं आपको चालान दिखा भी देता हूँ। अपने चालान को प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप इसकी कॉपी निकलवाएं और बैंक में इसको पे करें। और पे करने के बाद यहाँ पर नीचे जैसे ऑप्शन दी जा रही है प्रिंट चालान और अपलोड चालान, तो आप लोग वहाँ पर जाके इसको अपलोड कर देंगे।
ये हमारा चालान आ गया, तो इसको हमने पे कर लेना है। अच्छा, ये चालान जो होगा, हम सपोज कर लेते हैं ये चालान है, इसी तरह का पेज है, ये चालान है, तो आपने इसको पे करना है। एक बैंक कॉपी जो होगी वो बैंक अपने पास रख लेगी, बाकी स्टूडेंट कॉपी और एक यूनिवर्सिटी कॉपी होगी आपको दे देगी। आप अपना कैमरा उठाएं, उसकी तस्वीर बनाएं जो पेड होगा, पेड चालान की आप तस्वीर बनाएंगे। तस्वीर बनाने के बाद उसको आप अपलोड कर देंगे। अपलोड कर देंगे, आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर एक लगती है वेरिफिकेशन के लिए, एक लिस्ट लगती है, उसके लिए आपको आना पड़ेगा बहावलपुर। अगर आप बहावलपुर की हैं तब भी आपको आना पड़ेगा, अगर आप ओपन मेरिट पर आ रहे हैं और बाहर से आ रहे हैं तब भी आपको आना पड़ेगा। आप खुद आए, आपका दोस्त है, जो मर्जी है, मगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना पड़ेगा। वो वेरीफाई कैसे होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने गलत मार्क्स बता देते हैं, जिसकी वजह से मेरिट डिस्टर्ब होता है। तब यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड किया है कि उनके लिए क्या करना है, वो पहले आएंगे, वेरीफाई कराएंगे। सपोज आपकी मेरिट लिस्ट लगनी है 20 जनवरी को, ठीक है, 20 फेब को आपकी मेरिट लिस्ट, अगर हम सपोज कर लेते हैं 5 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, तो 8 जनवरी को वो आपको कहेंगे कि आप एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें आके आपने वेरिफिकेशन करानी है, और 10 जनवरी को आपकी फर्स्ट लिस्ट लग जाएगी। तो अगर वो आपने वेरीफाई ना कराया तो आप एडमिशन का हक खो देंगे और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।